Hello everyone, in this video we will do some numericals about the force and laws of motion of class 9. So the first numerical we have, a truck starts from rest. तो आप जो स्टेटमेंट है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कीजिए. फ्रॉम रेस्ट विच मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक इज 0 मीटर पर सेकेंड. मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर. So distance or displacement s is equal to 400 meter and you have given time is 20 सेकेंड. जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो तो ध्यान रखना है कि जो यूनिट्स हैं वो SI यूनिट्स के अंदर हों. फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. और हमें नेक्स्ट फोर्स फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. या फिर आप हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखी तो हम सेकंड इक्वेशन भी यूज़ करेंगे. ठीक है. अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है. ठीक है. तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे इसके अंदर. आफ्टर दैट वी हैव गिवन द मास. सो मास इज डिनोटेड बाय m. मास इज गिवन टू यू 7 टन. 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम. सो द मास इज 7000 किलोग्राम. सो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो आपको फोर्स बताना, फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होती है. मास है आपके पास, एक्सेलरेशन आप पहले फाइंड आउट करेंगे. तो इससे आप फोर्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर. S की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 400 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0. तो टाइम लिखो चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी है. 0 इंटू 20 इंटू 1/2. एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है टी स्केयर विच मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाई 20. ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगी. 0 इंटू 20. 400 इज इक्वल टू 2 से कैंसिल आउट कर दो इसको. 10 20 10 जा 200. ए से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 200 ए. सो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? 400 डिवाइड बाई 200 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स. हमें फोर्स फाइंड आउट करना है. तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास कितना है हमारे पास? व्हाट इज द मास ऑफ द ट्रक? इज 7000 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन. वेयर इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन यहाँ है और हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया है कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इट विल बी 7000 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 14000 न्यूटन और किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल दैट वी हैव डन. आपको स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करना है, आपको इक्वेशंस यूज़ करनी है. ठीक है. जिससे और फॉर्मूले यूज़ करने हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हो, जो आपसे पूछा गया है जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, जो भी पूछी गई है आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ए स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ओवर a surface and comes to the rest after traveling a distance of 50 meter. Find the force of friction between the stone and surface. जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सरफेस है. ठीक है. और यहाँ से हमने क्या किया? एक पत्थर फेंका है. ठीक है. तो जो पत्थर है वो इस सरफेस के साथ जाएगा और 50 मीटर कवर करने के बाद ये क्या हो जाता है? रुक जाता है. तो आपको पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या करता है? मोशन को अपोज करता है, जिसकी वजह से जो स्टोन है वो रुक गया है. ठीक है. तो अभी हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वैल्यूज़ आपको गिवन है. सो वी हैव गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल द मास ऑफ द स्टोन इज़ 1 किलोग्राम. नेक्स्ट
जब उसको फेंका जाता है, ऐसे करके हम फेंकते हैं, तो जो वेलोसिटी है वो हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है। दैट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। कम्स टू द रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग, बाद में रेस्ट पोजिशन पे आ जाता है, विच मीन्स इट इज़ द फाइनल वेलोसिटी विच इज़ 0 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर दैट फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स। फोर्स किसके इक्वल होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो हमारे पास मास है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन तो यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको टाइम नहीं दे रखा है। तो वी विल यूज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस दे रखी है, दैट इज़ 50 मीटर। सो इट इज़ एस। सो यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव इट इज़ वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। मैंने आपको बता रखा है कि जब जनरली टाइम आपको गिवन नहीं होता है तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। नाउ वी स्केयर 0 स्केयर माइनस यू स्केयर 20 स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू ए फाइंड आउट करना है एंड एस वी हैव 50। ठीक है, सो 0 स्केयर 0 माइनस 20 स्क्वेयर माइनस 400 हो गया हमारे पास, इज़ इक्वल टू 52 जा 100 ए। हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 100 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में चले जाएंगे, तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस के 400 डिवाइड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी। वी विल हैव -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। यूनिट्स ज़रूरी लिखनी है, यूनिट्स लिखो। उसके बाद फोर्स किसके इक्वल है? मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो मास कितना है हमारा? 1 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला था 4, -4। सो द फोर्स विल बी -4 न्यूटन। ठीक है, जो फोर्स है वो -4 न्यूटन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो द थर्ड क्वेश्चन वी हैव, how much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 cm? Take downward acceleration to be 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ये हमारे पास फ्लोर है और यहाँ पर हमारे पास एक डंबल है। ठीक है, और इसको 80 सेंटीमीटर की हाइट से क्या किया गया है? नीचे छोड़ा गया है। ठीक है, तो ये कितना मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा? वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंटम। ठीक है, सो मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मोमेंटम इज बेसिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो अभी हम बात करें, जैसे हमने डंबल को ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, और जब हम उसको छोड़ते हैं तो यहाँ पर जो डंबल है वो क्या है? रेस्ट पोजीशन पे है। तो रेस्ट पोजीशन पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? 0। उसके बाद मास दे रखा है आपको। सो वी विल हैव द मास इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी नहीं है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास हाइट। Also we have acceleration, that is 10 meter per second square. Also the height. So जो हाइट है वो क्या हो जाएगी? इट इज़ काइंड ऑफ ए डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, जब हॉरिजेंटल होती है तो हम डिस्टेंस इंक्लूड करते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस इज काइंड ऑफ हाइट। सो एस इज इक्वल टू हाइट विच इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट्स हैं, दैट इज़ मास, मास, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दे आर इन देयर एसआई यूनिट्स। यहाँ पर देखो जो लेंथ है, हाइट इज़ एक काइंड ऑफ लेंथ। लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास
मीटर. सो कन्वर्ट इट इनटू मीटर. वी विल हैव 80/100. 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0.8 मीटर. ठीक है. अब हमें टाइम नहीं दे रखा तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो v स्क्वेयर इज माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. माइनस यू स्क्वेयर है, उधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएंगे. तो v स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास u स्क्वेयर. u की वैल्यू है हमारे पास 0 स्क्वेयर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन कितना है हमारा 10. डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को फेंका गया है तो 10 हो गया. यदि ऊपर की तरफ फेंकते तो जो एक्सेलरेशन है वो -10 हो जाता है हमारे पास. 2 × 10. s इज हाइट विच इज़ इक्वल टू 8/10 इंटू 8/10. 10 से 10 कैंसिल आउट हो गए. ठीक है. 2 5 जा 10. सो v स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये 0 हो गया हमारे पास, 8 8 जा 64/5. ये तो v स्क्वेयर की वैल्यू, हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. v की वैल्यू क्या हो जाएगी? √64/5 विच इज़ इक्वल टू √64 डिवाइड बाई √5. √64 किसके इक्वल होगा? 8 डिवाइड बाई √5 मीटर पर सेकेंड. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? यू हैव टू फाइंड आउट द मोमेंटम. सो p की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मास इंटू वेलोसिटी. मास कितना है हमारे पास? 10 किलोग्राम. 10 इंटू, उसके बाद है वेलोसिटी कितनी है? 8/√5. 10 को क्या लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 8 डिवाइड बाई √5. 5 को हम लिखेंगे √5 इंटू √5. 2 मल्टीप्लाई बाई √5 इंटू √5 इंटू 8 डिवाइड बाई √5. √5 से √5 कैंसिल आउट हो गए. 8 2 जा 16. 16 √5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. सो दिस विल बी द आंसर. जैसे मान लो आप 10 है, 10 को √10 मल्टीप्लाई बाई √10 लिख सकते हो. ठीक है. √ का मतलब क्या होता है? हाफ पावर. ठीक है. तो हाफ और हाफ मिलके 1 पावर बना देंगे. तो इस तरीके से आप कर सकते हो. सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू वेरी मच. Every single day